The geometrical meaning of the zeros of a polynomial, quadratic polynomial. Plot the graph of the polynomial this y equal to x square minus 3x plus 4. Let us now understand that how the graph of the polynomial, a degree 2 polynomial is getting represented on the graph. ठीक है, एकदम फट से करते, एकदम फास्ट सॉल्व कर लेते हैं इसको. थोड़ा सा इसमें करेक्शन है कि ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 होना चाहिए. ये प्लस नहीं होना चाहिए क्योंकि ग्राफ हमने -4 का ड्रॉ किया है. सो दिस शुड बी -4. ओके, लेट अस सी. कैन आई सो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4. y रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया गया है, x और y एक्सिस होते हैं इसलिए. अदरवाइज इस y के जगह पे हम क्या लिखते हैं, p ऑफ x लिखते हैं. सो p ऑफ x इक्वल टू क्या है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4. ऐसा है. अब वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालते निकालते वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल टू अलग अलग वैल्यूज के लिए निकालते जाएंगे और एक जगह पे हमें सॉल्यूशन मिलेगा. हमें कहाँ सॉल्यूशन मिलता है मैं आप लोगों को पूछूंगा, देखते हैं आप लोग बता पाते हो या नहीं. सो पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4. हम सबसे पहले x के जगह पे 0 रखते हैं. सो x के जगह पे 0 रखा तो p ऑफ 0 इज इक्वल टू जहाँ जहाँ x वहाँ 0, जहाँ जहाँ x वहाँ 0, जहाँ जहाँ x वहाँ 0. तो p ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या आया आंसर, -4 आया. यानी क्या हो गया, यानी x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू कितना, -4. x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू कितना, -4. नेक्स्ट जो आया भैया p ऑफ 1 निकाल के देखेंगे. ये क्या है, ये वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल है. y क्या है, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल है. किस वक्त के लिए वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल है, किस चीज के लिए वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, जब x इक्वल टू 0 है तब वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल -4 है. p ऑफ 1 की बात करें, p ऑफ 1 की बात करें तो जहां जहां x वहां 1, जहां जहां x वहां 1, जहां जहां x वहां 1. तो 1 का स्क्वायर 1, -3 इंटू 1 -3 एंड -4. तो आंसर क्या आ रहा है, 1 -3 -4 -6 आंसर आ रहा है. आंसर क्या आ रहा है, -6. तो p ऑफ 1 इक्वल टू -6. व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट कि भैया x इक्वल टू 1 के लिए y इक्वल टू -6, x इक्वल टू 1 के लिए y इक्वल टू -6. इसी तरीके से जब हमने p ऑफ -1 कैलकुलेट किया तो आइए देखते हैं क्या हुआ. जहाँ जहाँ x वहाँ -1, जहाँ जहाँ x वहाँ -1, जहाँ जहाँ x वहाँ -1. -1 का स्क्वायर +1, -3 इंटू -1 +3 -4. यानी क्या आया, 4 -4 यानी क्या आया, 0. यानी x इक्वल टू -1 रखने पे y 0 आया, जहाँ की आपकी डेफिनेशन यही थी कि सच अ वैल्यू ऑफ variable for which the whole polynomial reduces to 0 is the 0 of the polynomial, is the solution of the polynomial, is the root of the polynomial. तो x इक्वल टू -1 ये क्या हो गया, ये हो गया रूट या फिर सॉल्यूशन या फिर 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल. तीनों का शब्दों का सेम मीनिंग है. बट इसकी डिग्री कितनी है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, डिग्री 2 है. वाई इज डिग्री 2, बिकॉज डिग्री की डेफिनेशन क्या है, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज गिवन बाय द हाइएस्ट डिग्री टर्म ऑफ दैट पॉलिनोमियल. हाइएस्ट डिग्री टर्म ऑफ दैट पॉलिनोमियल, इस पूरे पॉलिनोमियल में हाइएस्ट डिग्री टर्म कौन सी, एक्स स्क्वायर. तो उसका डिग्री कितना, हर एक टर्म का डिग्री है, तो एक्स स्क्वायर का डिग्री कितना, 2. तो पूरे पॉलिनोमियल का भी डिग्री कितना, 2. अब ये हो गया हमारा डिग्री 2 पॉलिनोमियल. तो इसके मैक्सिमम सॉल्यूशंस कितने रहेंगे, 2. तो हमारी कोशिश चलती रहनी चाहिए दूसरा 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालने की. दूसरा 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालने के लिए हम आगे बढ़ते हैं. तो p ऑफ 2 आएगा, क्योंकि हम ट्रायल एंड एरर मेथड कर रहे हैं. तो x इक्वल टू 0 के बाद x इक्वल टू 1 आया, x इक्वल टू 1 के बाद -1 आया, -1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद -2 आएगा, 3 -3 सो ऑन. तो p ऑफ 2 जो है, p ऑफ 2 यानी जहाँ जहाँ x वहाँ 2 का स्क्वायर, जहाँ जहाँ x वहाँ 2. इस तरीके से अपना कैलकुलेशन रहेगा. तो 3 इंटू 2 -4. अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, -3 2 6 -4. सो आंसर आता है -6. यानी x इक्वल टू 2 रखने पे y इक्वल टू कितना आया, -6 आया. किसी भी चीज के लिए काम का है क्या, अदर देन प्लॉटिंग द ग्राफ, अदर देन प्लॉटिंग द ग्राफ के लिए ये किसी चीज का काम का नहीं है. हाँ, ये वाला काम का था. इसको लगे तो एक बार रेड वाले से भी बॉक्स बना के रख देते हैं. नेक्स्ट है p ऑफ -2. अब जहाँ जहाँ
x वहाँ वहाँ -2, जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ -2, इसका आंसर क्या आया? 0 नहीं आ रहा, इसलिए मैं उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, 3 का स्क्वायर -3 × 3 -4, इसका आंसर क्या आता है? 3 का स्क्वायर 9, 9 - 9 खत्म हो गया, ये -4। P ऑफ -3 करके देखते हैं, P ऑफ -3 यानी -3 का स्क्वायर -3 × -3 -4, इसका आंसर देखो क्या आता है? -3 का स्क्वायर +9, -3 × -3 +9, 9 + 9 18, 18 - 4 14। तो नहीं भैया, ये भी काम का नहीं है। इधर काम का है कि ये 3 का स्क्वायर 9 -9 यानी यहाँ -4, यहाँ कितना है? -2 का स्क्वायर +4, -3 × -4 +6, 6 + 4 10, 10 - 4, ये भी काम का नहीं है। P ऑफ 4 देखते हैं, P ऑफ 4 काम का है क्या? तो 4 का स्क्वायर -3 × 4 -4, 4 का स्क्वायर 16, 3 4 12, 16 - 12 +4, 4 - 4 0, यस, ये काम का है। यानी x = 4 पे y = 0 हो गया, यानी इस x = 4 के लिए पॉलिनोमियल रिड्यूस टू 0 हुआ। यानी ये x = 4 क्या है? सॉल्यूशन रूट 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसे हमने यहाँ बताया था वैसे ही यहाँ पे x = 4 भी सॉल्यूशन 0 रूट ऑफ द पॉलिनोमियल है। और ग्राफिकली आपको क्या देखना है? ग्राफिकली अभी आपको ये ध्यान देना है कि सर ने जो बोला है यहाँ पे x = -1 और यहाँ पे x = 4, तो ग्राफ पे x एक्सिस पे ये -1 पे और 4 पे कट होना चाहिए। अगर ये सही है सब कुछ हमने अभी तक जो किया वो अगर परफेक्टली डिफिनेशन के अकॉर्डिंग है और आपका मैथ्स के ऊपर विश्वास है, मेरा तो है, तो मुझे ये पक्का मालूम है कि ये ग्राफ पे उसी x एक्सिस पे यहीं पे कट करेगा, -1 पे और 4 पे। आइए देखते हैं वहां पे कट होता है या नहीं। आई विल हैव टू गेट रिड ऑफ द कैलकुलेशंस। आप थोड़ा सा रिवाइंड करके देख सकते हैं वीडियो को कि हमारे बराबर थे या नहीं, बट आई एम प्रीटी श्योर। ये देखो -1 पे कट किया, एक बार ग्राफ चालू हुआ, सारी वैल्यूज प्लॉट करना चालू की हमने। जैसे कि पहले हमने 0 पे देखा था तो -4 आंसर आया था। सो 0 के बाद हमने +1 लिया तो वो आया -6, फिर हमने लिया -1 तो वो आया 0, फिर हमने लिया +2 वो आया यहाँ पे, फिर हमने लिया 2 पे -2 पे गया ऊपर -2,6, इधर हमने 3 लिया था, उसके लिए वैल्यूज आपको याद है, और फिर 4,0 बराबर। देखिए हमने जो बोला था वहाँ पे x एक्सिस को कट किया। सो दीज आर द 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल, दीज आर द 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डिग्री 2 होना यानी मैक्सिमम ये पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने वाला ग्राफ है, इसका नाम होता है पैराबोला। इसका नाम क्या होता है? पैराबोला। अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते डिग्री 2 पॉलिनोमियल को, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मैक्सिमम x एक्सिस को एक ही बार कट कर सकती है। तो इसलिए ऐसा शेप लाने के लिए बोला था मैंने आपको जो x एक्सिस को 2 बार कट करे, और पैराबोला के अलावा कोई दूसरा शेप नहीं है हमारे पास जो 2 बार कट कर सके, एटलीस्ट अप टिल नाउ। सो 2 बार कट करने वाला ही शेप चाहिए, ये तो पक्का है। भले ही डिग्री 2 पॉलिनोमियल के पास एक ही सॉल्यूशन क्यों ना हो, एक ही जीरो क्यों ना हो, या जीरो सॉल्यूशन क्यों ना हो, जीरो रूट्स क्यों ना हो, बट उसका जो शेप है दैट विल बी ऑलवेज अ पैराबोला। डिग्री 2 पॉलिनोमियल का शेप विल बी ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ पैराबोला। अब यहाँ पे 2 बार कनेक्ट कर रहा है यानी हमारा सब कुछ परफेक्ट है। इट इज इंटरसेक्टिंग x एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, यानी उसके पूरे 2 सॉल्यूशन है, उसके डिस्टिंक्ट रूट्स है, और उसको निकालने का जो तरीका है वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी है। सब लोगों उसको फैक्टराइजेशन के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा क्लियर। ये था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या ऐसा हो सकता है कि ये ग्राफ x एक्सिस को कट ही ना करे? बिल्कुल हो सकता है। जो सबसे पहला एग्जांपल लिया था x² + 2 x एक्सिस को कहीं पे कट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका सॉल्यूशन ही नहीं है, क्योंकि उसके पास जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल ही नहीं है। ऐसी कोई x की वैल्यू ही नहीं है जिसके लिए पॉलिनोमियल रिड्यूस टू 0 होगा। चलिए आइए आगे देखते हैं। स्पेशल केसेस इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हाउ मेनी जीरोस डू द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैव? आप ही बताइए। चलिए इसको देख के बताइए, हाउ मेनी जीरोस डज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैव? कैन यू टेल मी? 1 2, करेक्ट। 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल, यहां पे 2। हाँ, हाउ मेनी जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल हैव? ये समझ लीजिए ये एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? ये एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है।
तो अगर एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है तो हाउ मेनी जीरोज इट हैज? हाँ, वैसे जीरोस तो 2 हैं बट दोनों के दोनों जीरो सेम हैं। जीरोस तो 2 है बट दोनों के दोनों जीरो सेम हैं। अगर मान लो ये 2 है, यहाँ पे 2 की वैल्यू आती है हमारे पास, अगर ठीक है, अगर ये 2 की वैल्यू आती है यानी x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 2 इज द सोल्यूशन, यानी x माइनस 2 एंड x माइनस 2 आर द फैक्टर्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा आपको? x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी पॉलिनॉमियल क्या मिलेगा? x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। इस पॉलिनॉमियल को अगर आप सॉल्व करोगे, इस पॉलिनॉमियल को अगर आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो या स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व करो तो आपको दोनों आंसर क्या आने वाले हैं? वही जो हमने जहाँ से स्टार्ट किया, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2। अब ये x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2 यानी दोनों वैल्यूज सेम, बट है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, बट दोनों वैल्यूज सेम, तो उसका ग्राफ इस प्रकार का रहेगा। तो वह एमसीक्यू में आ सकता है, ऐसे ग्राफ देंगे और पूछेंगे कि भाई कितने जीरोस 2 बट है सेम एक दूसरे से एग्जैक्टली इक्वल। 2 जीरोस है इसलिए तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। आगे बढ़ते हैं, इसका भी आंसर क्या रहेगा? अभी आंसर 1 रहेगा, ठीक है, बट दोनों सेम है एक दूसरे से इसलिए आंसर 1 रहेगा। इसके आगे जाएंगे हम, हाउ मेनी जीरोस डू द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल हैव? So how many zeros do the following polynomial have? So this is a parabola. This parabola, is it intersecting x-axis at any point? The answer is no. If it is not intersecting x-axis at any point, what should we say? How many zeros do we have? The answer is no zeros. The answer is no zeros. देखते हैं क्या हमारा आंसर करेक्ट है? So the answer is no zeros. Answer is no zero. How many zeros do the following polynomial have? तो इसका भी आंसर रहेगा नो जीरो बिकॉज इट इज नॉट इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, ठीक है, आंसर इज नो जीरो। ये थोड़ी देर के लिए मैं स्क्रीन पे रखता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। मैं इसके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में अगर आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। इट्स वेरी इजी, बहुत सिंपल है। कुछ इसमें के देखिए, कुछ इसमें के क्यूबिक पॉलिनॉमियल होते हुए भी एक ही बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होते भी एक ही बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और लीनियर पॉलिनॉमियल तो एक ही बार इंटरसेक्ट करता है, ये तो हमें जाहिर सी मालूम ही है बात। यहाँ पे ये डिग्री 2 पॉलिनॉमियल है, यहाँ पे ये डिग्री 3 पॉलिनॉमियल है। आप बोलेंगे डिग्री 3 कैसे सर? डिग्री 3 इसलिए क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, आप बताइए। एक्स एक्सिस को ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? 1 2 3, यानी मैक्सिमम ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? तो ये 3 पॉइंट पे मैक्सिमम इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ क्यूबिक पॉलिनॉमियल का है, ये ग्राफ क्यूबिक पॉलिनॉमियल का है। सो इस तरीके से आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, ठीक है। और इसी बेसिस पे आपको एनसीईआरटी की भी एक्सरसाइज दिख जाएंगी जो कि कुछ इस प्रकार की है। You can try and go through it. Whatever doubt you come across, you can ask in the comment section. ठीक है, तो पहला टॉपिक अपना हो गया है, which is the graphical representation या graphical meaning of the zeros of the polynomial. जो अभी हमें आगे करना है वो है relationship between the zeros and the coefficient of the polynomial. Relationship between the zeros and the coefficient of the polynomial. बड़ा ही simple टॉपिक है, 5 मिनट में हो जाएगा. So the relationship between the coefficient of polynomial and the zeros of the polynomial, we are going to understand that now. ठीक है, एक छोटा सा डेरिवेशन है, फटाफट हो जाएगा, एकदम 5 मिनट में आपका काम खत्म हो जाएगा। तो p ऑफ x जो है वो है हमारे पास, मान लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। और अगर मान लो अल्फा एंड बीटा अगर रूट्स होते, अल्फा एंड बीटा अगर रूट्स होते तो हम इसको फैक्टर फॉर्म में कैसे लिखते? x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, और ये प्रोडक्ट जो है, ये प्रोडक्ट आपको एक पॉलिनॉमियल देता, ये प्रोडक्ट जो है, ये प्रोडक्ट आपको पॉलिनॉमियल देता, ठीक है। तो देखते हैं हमारा काम कैसे होने वाला है। अब यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में कोइफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हमें 1 चाहिए। सो जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल कैसे मैच होंगे इससे देखिए, तो वी नीड द कोइफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर टू बी 1। सो टू मेक द कोइफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 वी नीड टू डिवाइड थ्रू आउट बाय a। सो वंस वी डिवाइड बाय a, द सेम p ऑफ x will look like this, ax square upon a plus bx upon a plus c upon a will get cancelled and this will look like x square plus b upon a into x plus c upon a।
This is your p of x. Now same p of x if this polynomial has alpha and beta as the roots, then x minus alpha into x minus beta equal to 0 should match with this. So let us see what do we get if we multiply x minus alpha into x minus beta. तो x into x, x square. उसके बाद x into beta is minus beta into x. Then minus alpha into x is minus alpha into x. And then minus alpha into minus beta is plus alpha beta. Okay. So this is the comparison. Now x square as it is, minus common alpha plus beta into x plus alpha into beta is the standard form. Here we have x square plus b upon ax plus c upon a. थोड़ी देर पहले ही डिसाइड हुआ था कि कोएफिशिएंट ऑफ x and coefficient of x square will have to take the negative sign because polynomial is not ready to take the negative sign. तो यहाँ पे माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, उस माइनस अल्फा प्लस बीटा यहाँ पॉलिनोमियल में नहीं रहेगा, वो माइनस जाएगा उनके पास. वो माइनस किसके पास जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ x के पास जाएगा. तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ये मैच हो गया, खत्म. अब यहाँ पे माइनस ऑफ अल्फा बीटा है इंटू एक्स और यहाँ पे है प्लस बी बाय ए. अगर हम इनको कंपेयर करते हैं तो मुझे ऐसा मिलता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए. क्या मिलता है मुझे? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए. एंड अल्फा इंटू बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा क्या मिलता है मुझे? तो अल्फा इंटू बीटा मिलता है मुझे सी बाय ए. यानी बिफोर कैलकुलेटिंग द वैल्यूज ऑफ alpha and beta, before calculating the solution of any polynomial, you already have a relation कि जो भी एक polynomial का solution आने वाला है उनके sum of the roots और उनके product of the roots हम already बता सकते हैं. कैसे? देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इसको आगे लेके चलते हैं. इसको आगे लेके चलते हैं तो ये रिलेशन जो अभी हमने फॉर्म किया, ठीक है, ये रिलेशन अभी हमने फॉर्म किया जस्ट, ठीक है, कि let's get rid of this. This is the relation कि x minus alpha into x minus beta is equal to 0 suggests that x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta is equal to 0. Now so if we compare the above with the equation number 1 जो हमने coefficient of x square 1 किया था, x square plus b by a into x plus c by a equal to 0, तो वहाँ alpha into beta equal to c by a आया, alpha plus beta equal to minus b by a आया. वो सभी को मालूम है कैसे आया. So ये in other words आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो या इसको लिख के रख सकते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स शुड बी इक्वल टू 0. ये आपका एक तरीके से रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल है. ये सब लोग जानते हैं. अब कुछ क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं. फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट दिया हुआ है, ये बाद में करेंगे सॉल्व. पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट. इसके पहले भी अगर आप चाहते हो तो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं जो हमने सबसे पहले सॉल्व किया था, जिसके सॉल्यूशन आपको मालूम है, ताकि आपको कुछ टेंशन ना रहे, ताकि आपको कुछ कंफ्यूजन ना रहे. आई जस्ट नीड अ वाइट स्क्रीन, सो फॉर दैट आई एम डूइंग दिस अरेंजमेंट. ओके, सो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन क्या था? हमारा पहला जो क्वेश्चन हमने ग्राफ जिसके लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ड्रॉ किया था वो था p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4. वो था x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4. मैं पहले रूट्स नहीं निकालता हूँ, पहले आपको रिलेशन बता देता हूँ कि रिलेशन क्या आने वाला है. मैं इसके सॉल्यूशन निकालने से पहले ही बता देता हूँ कि अगर इसके सॉल्यूशंस, इसके रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा होंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा, चलो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है? a कितना है? 1. b का कोएफिशिएंट कितना है? -3. c कितना है? -4. अब रिलेशन जो हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले उसके अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, ये हमें बताया गया था. तो अल्फा और बीटा यानी इंडिविजुअल रूट्स, इंडिविजुअल जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बिना कैलकुलेट किए हम बता रहे हैं कि सम ऑफ दो जीरोज, हम भविष्यवाणी कर रहे हैं कि सम ऑफ दैट जीरोज इज गोइंग टू बी इक्वल टू -3, क्योंकि b की वैल्यू -3 अपॉन a की वैल्यू 1. तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3. ये इसका सॉल्यूशन है, ये इसका सॉल्यूशन है, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है. दूसरी तरफ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? तो अल्फा इंटू बीटा का रिलेशन है c बाय ए.
यानी विदाउट कैलकुलेटिंग द रूट्स अगेन, विदाउट कैलकुलेटिंग द जीरोज अगेन, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, सी की वैल्यू कितनी -4, ए की वैल्यू कितनी 1, सो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, दैट इज द अल्फा इंटू बीटा। तो ये हमने रूट्स निकाले क्या, जीरोज निकाले क्या, बिल्कुल भी नहीं निकाले, बट हमने ये रिलेशन फॉर्म कर दिया ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल एंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। सिर्फ उस रिलेशन के आधार पे हम ये आंसर बता रहे हैं। अब हमें मैथ्स पे विश्वास है, मुझे तो है, बट ये विश्वास और गहरा करने के लिए हम इसको कैलकुलेट करके बताते हैं। कैसे? तो p ऑफ x जो है, p ऑफ x में x² माइनस 3x माइनस 4 है, इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व करते हैं। ऐसे दो नंबर हमें चाहिए जिनका प्रोडक्ट हो -4 और जिनका सम जो है, देखिए प्रोडक्ट जो है वो -4 हो जाए, प्रोडक्ट जो है वो -4 हो जाए, और ऐसे दो वैल्यूज का सम जो है, वो जो सम है वो -3 हो जाए। ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट है -4 बट सम है -3? तो ऐसे है -4 एंड +1। ऐसे दो नंबर कौन से हैं? -4 एंड +1, और दोनों के साथ क्या पुट कर लेंगे हम? x पुट कर लेंगे दोनों के साथ। अब ये इस जगह पे सब्सटीट्यूट करके हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व करेंगे। अब p ऑफ x बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, x² माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 करने की इच्छा है हमें, उसको रिड्यूस करने की इच्छा है हमें, और इसको रिड्यूस करने के लिए इसको रिड्यूस करने की इच्छा है, और इसको रिड्यूस करने के लिए हम इसको फैक्टराइज कर रहे हैं। तो फैक्टराइज करके इसको रिड्यूस टू 0 कैसे दिखाएंगे, आइए देखते हैं जल्दी से। सो x² माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, स्प्लिटिंग ध्यान में आ चुका है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म है, तो ये -3 के जगह पे आई विल सब्सटीट्यूट x² माइनस 4x प्लस 1x माइनस 4 इक्वल टू 0। पहले दो में से कुछ कॉमन, आखिरी दो में से कुछ कॉमन, x माइनस 4, यहाँ x माइनस 4 पहले ही लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान में आए कि प्रोसेस कैसी करनी है, भले ही मैकेनिकल अप्रोच क्यों ना लगाए। इसमें से कॉमन क्या आएगा? +x कॉमन आएगा, सॉरी +1 कॉमन आएगा। इसमें से कॉमन क्या आएगा? +1 कॉमन आएगा x माइनस 4 लिखने पे, दैट इज इक्वल टू 0। अब इन टोटलिटी में से x माइनस 4 कॉमन और x प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर, दैट इज इक्वल टू 0। सो इससे क्या पता चला कि x इक्वल टू 4 है इधर, या फिर x इक्वल टू -1 है, या फिर क्या जगह और की जगह पे एंड डाले क्या, x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू -1, क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू -1, अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू -1। अब अगर हमने बात की अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू -1 की, तो अल्फा प्लस बीटा बताइए क्या आएगा? 4 -1 पुट करेंगे तो 4 -1 कितना आंसर आएगा? 3। क्या हमारा आंसर 3 आ रहा है? देखिए माइनस ऑफ -3, यहाँ पे गलती पकड़ी गई, तो माइनस ऑफ -3 यानी ये कितना जाना चाहिए? +3, माइनस b/a के कारण ये कितना आएगा? माइनस ऑफ -3 यानी +3। और दूसरी तरफ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी कितना हो जाएगा? 4 इंटू -1, 4 इंटू -1 यानी -4। क्या ये -4 आंसर आ रहा है क्या अल्फा इंटू बीटा? तो ये कैलकुलेट करने से पहले ही आपने ये रिलेशन फॉर्म कर दिया था, ओनली बिकॉज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, ओनली बिकॉज ऑफ दैट दिस वॉज पॉसिबल। करेक्ट? अंडरस्टूड? अब इसके आगे जो है, इसके आगे एक स्टैंडर्डाइजेशन है कि अगर इफ अल्फा एंड बीटा आर ऑलरेडी गिवन, then how to form a polynomial. अल्फा एंड बीटा ऑलरेडी गिवन, देन हाउ टू फॉर्म अ पॉलिनोमियल। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन में ऐसा पता चला कि अल्फा इक्वल टू 3 है और बीटा इक्वल टू 5 है। अल्फा इक्वल टू 3 है तो बीटा इक्वल टू 5 है। वो ये चाहते हैं
कि फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज रूट्स आर 3 and 5. फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज रूट्स आर 3 and 5. तो कैसे करना है, इसका एक स्टैंडर्डाइजेशन है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है. थोड़ी देर पहले जो डिराइव किया है वहीं से हम यूज कर रहे हैं. क्या है, हमने ये देखा थोड़ी देर पहले कि व्हेन द रूट्स आर नोन देन द p of x इज गिवन बाय x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा multiplied by k, where k is some factor. Anyway, so x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta. यहाँ पे अल्फा कितना है, यहाँ पे अल्फा है आपका 3, तो x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में आएगा 3 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 5 multiplied by k. So what does that give us? That gives us x square minus 8x प्लस, ये पॉइंट नहीं है, दिस इज मल्टीप्लीकेशन, 3 5 से कितना होता है 15 मल्टीप्लाइड बाय k. सो व्हाट इज द पॉलिनोमियल विच इज गोइंग टू गिव दिस रूट्स? x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15. x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 के जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कौन रहेंगे? 3 और 5 रहेंगे. अगर विश्वास नहीं होता तो इसको सॉल्व करके देख लो. x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 को सॉल्व करके देख लो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यू विल गेट दिस आंसर 3 and 5. So why was this possible? This was possible because we could form a relation between the roots of the polynomial and the coefficient of the polynomial. We could find out the relation between the roots of the polynomial and coefficient of the polynomial. That's why this was possible. X square minus 8x plus 15. Is that okay? Chalo.